दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में नीलम नाम की महिला अपने पति विजय के साथ रहती थी। वे दोनों गरीब थे और मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन करते थे। नीलम एक दयालु और परिश्रमी स्त्री थी जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी। एक दिन दोपहर का समय था। सूरज तेज गर्मी बरसा रहा था और गांव के अधिकतर लोग घरों में आराम कर रहे थे, लेकिन नीलम खेत में अकेले काम कर रही थी और उस दिन अन्य मजदूर खेत में नहीं आए थे। उसने सोचा कि जल्दी काम खत्म करके घर चली जाएगी। काम करते करते उसे भूख लगने लगी। वह खेत के किनारे एक बड़े पेड़ की छांव में बैठी और अपना टिफिन निकाला। जैसे ही उसने पहला निवाला तोड़ा, तभी एक बूढ़े साधु बाबा वहां आ पहुंचे। वे बहुत कमजोर लग रहे थे। उनके कपड़े मैले थे और आंखों में थकान थी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटी, मैं 2 दिनों से भूखा हूं। यदि तुम्हारे पास कुछ खाना हो तो कृपया करके मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। नीलम असमंजस में पड़ गई। उसे भी भूख लगी थी और खेत में अभी बहुत काम बचा था। अगर वह अपनी रोटी दे देती तो खुद क्या खाएगी? लेकिन फिर उसने सोचा, मैं तो शाम को घर जाकर खाना खा सकती हूँ, लेकिन ये साधु बाबा कहाँ खाएंगे? उसने बिना कोई देर किए अपनी पूरी रोटी साधु बाबा को दे दी और बोली, बाबा, मेरे पास बस यही है, लेकिन आप इसे खा लीजिए। साधु बाबा ने बिना कोई शिकायत किए प्रेम पूर्वक रोटी खाई। उनकी हालत देखकर नीलम को और दया आ गई। उसने पास के घड़े से पानी निकाला और बाबा को पिलाया। साधु ने संतोष की सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुमने निस्वार्थ भाव से मेरी मदद की। तुम्हारी यह उदारता व्यर्थ नहीं जाएगी। फिर उन्होंने अपने झोले से एक चमचमाता हुआ सोने का हार निकाला और नीलम की ओर बढ़ाते हुए बोले, पिछले हफ्ते एक रानी ने मुझे यह हार भिक्षा में दिया था, लेकिन यह मेरे किसी काम का नहीं है। मैं इसे किसी योग्य व्यक्ति को देना चाहता था और आज मुझे वह व्यक्ति मिल गया। यह तुम्हारे सच्चे और अच्छे कर्मों का इनाम है। इसे स्वीकार करो। नीलम अचंभित रह गई और विनम्रता से बोली, बाबा, मैंने तो बस अपना कर्तव्य निभाया। यह हार मेरे लिए बहुत कीमती चीज है। मैं इसे नहीं ले सकती। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, यह हार केवल आभूषण नहीं है, यह तुम्हारे निस्वार्थ कर्मों का प्रतीक है। हमेशा याद रखना, कर्म ही सच्चा धर्म है। जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करता है, भगवान उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। इतना कहकर साधु बाबा आशीर्वाद देकर चले गए। नीलम ने भावुक होकर उस हार को देखा और मन ही मन ठान लिया कि वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद करती रहेगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें 4 शिक्षा मिलती है। पहला, निस्वार्थ सेवा और दया सबसे बड़ा पुण्य है। दूसरा, सच्ची मानवता जरूरतमंदों की मदद करने में है। तीसरा, जो व्यक्ति दूसरों के भले के लिए अपने स्वार्थ का त्याग करता है, उसे ईश्वर का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। चौथा, कर्म ही सच्चा धर्म है और अच्छे कर्मों का फल हमेशा समय पर मिलता है। त्याग और करुणा कभी व्यर्थ नहीं जाते। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं तो ईश्वर किसी न किसी रूप में हमें उसका प्रतिफल जरूर देते हैं। अच्छे कर्मों का इनाम देर सवेर जरूर मिलता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।